I am going to discuss about the case-based question on the basis of accounting terms which we have taught till now. इसमें एक क्वेश्चन था कि मिस्टर एक्स है जिसने अपना बिजनेस शुरू किया है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टेशनरी और उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है 5 लाख की, फर्नीचर खरीदा है 1 लाख का। वो उन्होंने कहा स्टेशनरी आइटम्स खरीदी हैं, जिन चीज़ों में हम डील करते हैं अगर हम वो चीज़ें खरीदते हैं दैट इज टर्म्ड एज गुड्स। तो वो उनकी परचेज की है 2 लाख की। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सेल्स पर्सन और क्लर्क रखा और एंड में उनकी सैलरी दी 5000 एज देयर सैलरी। आउट ऑफ स्टेशनरी, जो स्टेशनरी खरीदी थी उनमें से कुछ स्टेशनरी कैश सेल्स की है कितने की 1,50,000 की, और कुछ उन्होंने क्रेडिट पे चीजें बेची हैं रवि को, वो कितने की हैं 1 लाख। फिर उसने कहा उन्होंने फिर स्टेशनरी आइटम्स खरीदी हैं मिस्टर पीस से क्रेडिट पे 1,50,000 की। और क्या हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ में एक फायर एक्सीडेंट हो गया और उसने अपने मशीन जो है स्टेशनरी 30,000 की स्टेशनरी लॉस हो गई, लॉस ऑफ गुड्स हो गया। और उसके अलावा उसकी एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 40,000, बेचा उन्होंने 45,000 का। एक चीज याद रखना, गेन का मतलब क्या होता है? गेन का मतलब होता है जब हम बिजनेस के डे टू डे ट्रांजैक्शंस के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन करते हैं और वहां से हमारा रेवेन्यू ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू कॉस्ट, दैट इज अ गेन। अब जैसे मान लो उन्होंने कहा कि हमने मशीनरी बेची थी 45,000 की जबकि उसकी कॉस्ट प्राइस थी 40,000 की। जो 5,000 हमने ओवर एंड एक्सेस चार्ज किया दैट इज बिकॉज ऑफ गेन, ये होगा गेन। अब इसमें पहला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है केस स्टडी में कि बताओ अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी है जिसके साथ एक्स ने बिजनेस शुरू किया। इट मींस आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका आंसर होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख जिसके साथ उसने अपना बिजनेस शुरू किया। क्योंकि कैपिटल का मतलब ही होता है जब हम बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए इनिशियली मार्केट में पैसा लगाते हैं वो क्या होती है, कैपिटल। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द फिक्स्ड एसेट्स ही बॉट। अब उन्होंने कौन से फिक्स्ड एसेट्स खरीदे? फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट था, तो ये हमारा इसका सेकंड का आंसर होगा फर्नीचर रुपी 1 लाख। थर्ड क्वेश्चन जो था वो हमारा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, कि हमने जितनी चीजें खरीदी थी उनकी वैल्यू कितनी थी। अब देखा जाए हमने क्रेडिट में जो चीजें हमने देखो टोटल चीजें कितनी खरीदी थी, टोटल हमने खरीदी थी 2 लाख की जो थी चीजें एक खरीदी थी, और उसके बाद हम लोगों ने क्रेडिट पे चीजें खरीदी थी। अब उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, गुड्स हमने कितनी परचेज करी हैं। तो गुड्स जो हैं वो हमने परचेज कितनी करी हैं ये ध्यान रखना। उन्होंने लिखा हुआ था हम लोगों ने एक खरीदी है 2 लाख की गुड्स, एक खरीदी है 1,50,000 की। तो टोटल गुड्स कितनी हो गई, टोटल गुड्स हो गई 3,50,000 की। तो यहां पे आ जाएगा परचेजेस इक्वल्स टू रुपी 3,50,000। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने हमें पूछा था कि बताओ एक्सपेंसेस कितने हैं। अब हम लोगों ने एक्सपेंसेस निकालने हैं। फोर्थ क्वेश्चन सॉरी हमें पूछा हुआ है क्रेडिटर कौन है और उसको अमाउंट पेबल कितनी है। अब यहाँ पे क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो पर्संस होते हैं जिनसे हम क्रेडिट पे चीजें खरीदते हैं। क्रेडिट पे चीजें खरीदी हैं मिस्टर पीस से, कितने की खरीदी हैं 1,50,000 की। तो हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा मिस्टर पीस इज क्रेडिटर, और उसको जो अमाउंट पेबल है वो है हमारी 1,50,000 की। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे एक्सपेंसेस कितने हैं। अब देखो उन्होंने कौन सा खर्चा किया, सिर्फ सैलरी पे की है, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, सैलरीज हैं,
सैलरी है, हमारा आंसर है 5000। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने गेन कितना हुआ। गेन कैसे निकालेंगे? गेन निकालेंगे, हमारा सेल ऑफ मशीनरी है 45,000 की, उसमें से कॉस्ट ऑफ मशीनरी 40,000 की माइनस करेंगे तो गेन हमारा आ जाएगा 5000। फिर उसके बाद हमें 7th क्वेश्चन दिया हुआ है। 7th क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट इज द लॉस ही इंकर्ड। उनको लॉस कितना हुआ? लॉस उनको वो हुआ जो उनकी मशीनरी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो 7th क्वेश्चन में हमारा जो लॉस होगा दैट विल बी ऑफ 30,000। उसके बाद आगे है 8th क्वेश्चन की डेटर कौन है। डेटर वो लोग होते हैं जिनको क्रेडिट पे चीजें बेचते हैं। यहाँ पे क्रेडिट पे चीजें बेची है रवि को 1 लाख रुपए की, तो हमारा आंसर हो गया रवि, और अमाउंट पेबल कितनी है हमारी 1 लाख। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कितने हैं। टोटल अमाउंट कितनी है एक्सपेंसेस और लॉसेस की? एक्सपेंस थे आपके 5000 के, लॉस थे 30,000 के, तो 9th आंसर आ गया आपका ₹35,000। अब देखो 10th आंसर क्या पूछा हुआ उसने कि बताओ सेल्स डेटर्स। अब आपको बताओ, देखो जो डेटर्स होते हैं ये क्या हैं? एसेट्स हैं। क्रेडिटर्स क्या हैं? लायबिलिटी हैं। ड्राइंग्स अलग हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू बोलते हैं सेल्स को। एक्सपेंसेस कौन से होंगे? डिस्काउंट या सैलरी, ये हमारे क्या होंगे? एक्सपेंसेस। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर।